Hello students, we were discussing about the fundamental unit of life, that is cell. We were discussing about the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंसेस, कैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे किस तरीके से ऑस्मोसिस का हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एग्जिट और एंट्री के लिए ज़रूरी होता है. कोई भी सब्सटेंसेस एग्जिट करता है और एंट्री करता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है इन प्लांट, इन एनिमल सेल्स. नाउ इन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल. आज का टॉपिक है सेल वॉल. तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में और बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होती. इट इज़ एक्सेप्शन. तो ये एक तरीके का क्या होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, नॉन लिविंग वॉल होती है, थिक होती है, थोड़ी सी फ्रीली परमिएबल कवरिंग होती है. दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. सेल्यूलोज क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ईजी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सपोर्टिव लेयर होती है जो कि सारे ही प्लांट सेल्स में और बैक्टीरिया में पाई जाती है. बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. अब ये सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को. जो बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है, जो ये एक जगह खड़े रहते हैं, ये किस वजह से होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज. अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन सभी के जो भी हम पढ़ रहे हैं. फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है. शेप ऑफ द सेल, जो शेप होती है प्लांट सेल की, वो भी मेंटेन करता है सेल वॉल. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनर कंटेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड एंट्री ऑफ जर्म. जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ जो सेलेक्टिवली सब्सटेंसेस वही एंटर करेंगे किसी भी सेल में, प्लांट सेल में या बैक्टीरियल सेल में. जो भी जर्म्स हैं उनकी एंट्री ज़रूरी नहीं है सेल में. तो मैकेनिकल इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करता है ये, और एंट्री ऑफ जर्म से भी प्रोटेक्शन देता है दिस सेल वॉल. एंड इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, बैक्टीरिया, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ये दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर. देन वी वर डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. हमने फर्स्ट पढ़ लिया था दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल इज द एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन था क्योंकि ये प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है. नाउ इज द सेकेंड टॉपिक वी आर डिस्कस. दिस इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस होता है. ट्रांसल्यूसेंट का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है. ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं पर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ट्रांसल्यूसेंट. एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें हम क्लियरली लाइट विजिबल पास हो जाती है, आर पार देख सकते हैं. बट ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, थोड़ा सा पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है. फ्लूइड कंटेंट होता है. इट इज़ द फ्लूइड साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं विच वी आर डिस्कस लेटर ऑन. हर ऑर्गेनल्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है. कोई वेस्ट को रिमूव करता है सेल से, कोई डाइजेशन का काम करता है. अलग अलग फंक्शन होता है हर एक सेल ऑर्गेनल का. अगर हम सिंपली डायग्राम एक सिर्फ समझाने के लिए ये यहाँ पर बनाया गया है, अगर हम एक सेल का डायग्राम देखें कोई भी हो तो उसमें ये तीन स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट होने ही है. द आउटर स्ट्रक्चर इज द सेल वॉल. बट किसमें सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी, ओनली इन बैक्टीरिया एंड इन प्लांट सेल. उस इनर टू द सेल वॉल देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. तो ये जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और क्या करती है ये शेप भी देती है सेल को, प्लांट सेल की को शेप भी देती है. अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अभी हमने डिस्कस करा है, फ्लूइड कंटेंट होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा ब्रेन होता है सेल का. ये दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल होता है विच वी आर डिस्कस टुडे ऑल्सो. न्यूक्लियस के बारे में पूरा ही हम डिस्कस में पढ़ेंगे. तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं
which we are discussed. Now this is the cytoplasm. Now न्यूक्लियस की बात आती है. अब हम न्यूक्लियस का एक अलग से डायग्राम देखते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस होता है वो एक डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनेल होता है. ये स्फेरिकल शेप में होता है. तो अगर स्फेरिकल शेप में होता है ये, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर्कुलर होगा शेप में. इनके बीच बीच में पोर्स होंगे ताकि जो भी सब्सटेंसेस अंदर आने हैं वो इन पोर्स के थ्रू आए. तो ये जो सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्क्राइब करा था वो किसने किया था? दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो. सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि किसने ये सबसे पहले डिस्क्राइब करा था न्यूक्लियस. ये एक साइंटिस्ट थे. सो you have to tell me that who first described the nucleus. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देते हैं तो उसमें 4 कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं. अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, तो सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की. तो इसमें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, द outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. There are two nuclear membrane, outer membrane and inner membrane. मतलब that means that it is bilayered envelope. Bilayered envelope होता है ये. Nucleus is bounded by 2 membranes. न्यूक्लियर एनवलप कंटेन्स मैनी पोर्स. एज आई हैव टोल्ड यू कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म. सेल के बाहर नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर पोर के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा. सेल का आउटर स्ट्रक्चर नहीं होगा. ये न्यूक्लियस किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि किसके अंदर रखा हुआ है? साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है. तो इस न्यूक्लियस के अंदर इसकी कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर पोर होता है जो कि ट्रांसफर करता है मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. देन सेकेंड स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर है तो इसका मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल के अंदर था वो स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. एज आई हैव टोल्ड यू, ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. ये किससे बना हुआ होता है? इट इज प्रेजेंट फ्रॉम वाटर, शुगर और मिनरल्स से बना हुआ होता है. उसके बाद स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस. इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. इस फिर होता है न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. दिस इज द न्यूक्लियोलस. देन फोर्थ वन इज द क्रोमेटिन थ्रेड्स. ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर क्या होता है? डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास होती है. जितने भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो इस डीएनए की वजह से जाते हैं, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं? क्रोमेटिन की. अब ये क्रोमेटिन तो क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो क्या होता है जब ये कंडेंस होता है, जब इनके स्ट्रक्चर कंडेंस होते हैं तो क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. दे फॉर्म द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स अब क्या होते हैं? रॉड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का. दे आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंफॉर्मेशन होती है फीचर्स की, जो कि पास होती है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. अब ये क्रोमोसोम्स बने हुए किससे होते हैं? ये बनकर किससे आए? क्रोमेटिन से. क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बनते हैं. अब ये क्रोमोसोम किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए से और प्रोटीन से. डीएनए से और प्रोटीन से बना है. और जो डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, जो डीएनए के ऊपर फंक्शनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड जीन्स. तो हम जीन्स को कह सकते हैं कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स हैं.
हेरिडिटरी यूनिट्स आर द जीन्स, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फीचर्स जो भी हैं। तो अब हर एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। अगर हम सिंगल देखें तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 होंगे तो इसका मतलब 1 पेयर होता है, और जो 46 होते हैं वो होते हैं पेयर में क्रोमोसोम। अगर 23 होता है तो हम इसको डिनोट करते हैं सिर्फ एन से, एन से डिनोट करेंगे, दैट इज हैप्लॉइड। और अगर ये 46 होते हैं तो इसका मतलब है ये 2n है, दैट इज डिप्लॉइड। अब ये 2n और n होता क्या है, 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जितनी भी हमारी बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं, फुल बॉडी के ऑटोसोम्स, वो सब आते हैं इसमें डिप्लॉइड में। और जो ये हैप्लॉइड के होते हैं, n है, इसके अंदर आपके आते हैं जो सेक्स सेल्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल और फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवा, वो आते हैं हैप्लॉइड में, दैट आर 23 इन नंबर। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 23 नंबर में होते हैं। और जो हमारी बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 नंबर में होते हैं, मतलब 2n, एंड हैप्लॉइड का मतलब है n। अब उसके बाद है न्यूक्लियस के फंक्शन। ये जो हमने न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये 4 स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका 4 है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस प्ले करता है सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में मदद करता है ये, जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है, जो डिवाइड होती है सेल, उसमें मदद करता है ये। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल। क्या होता है हमारी बॉडी में, जब सेल कोई भी डिवाइड होती है, मान लीजिए ये सेल है, जब ये डिवाइड होगी तो ये इसका नंबर बढ़ जाएगा, डिवीजन ऑफ सेल, तो इट फॉर्म्स द न्यू सेल। तो इसमें न्यूक्लियस हेल्प करता है। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स, एज आई हैव टोल्ड यू। इसके अंदर जीन्स होती हैं जो कि कंसर्न्ड होती हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, या फिर कैरेक्टर्स भी हम ट्रेट्स को कहते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सेल साइकिल को पूरे रेगुलेट करती है। अब ये सेल साइकिल क्या होती है, ये जो डिवीजन होता है सेल का हमारा, ये हमारी पूरी बॉडी में चलता ही रहता है, तो इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। नाउ वी विल डिस्कस about the cell organelle in the next video. Okay, thank you.